कई सालों की घोर तपस्या के बाद हर एक भारतीय स्टूडेंट का एक ही सपना होता है, आईआईटी में एडमिशन लेना। आईआईटी जहां सपने बड़े होते हैं, पर कई स्टूडेंट्स का सीजीपीए छोटा भी हो सकता है। आईआईटी की इसी भीड़ में पहली बार मिलते हैं हमारी कहानी के तीन मुख्य किरदार। तीनों की अलग अलग सोच, अलग बैकग्राउंड, लेकिन एक ही मंजिल, सर्वाइवल। मिलिए रेयान ओबेरॉय से, क्रिएटिव माइंड वाला लड़का जो सिस्टम को चैलेंज करना जानता है। उसके लिए नंबर मायने नहीं रखते, इनोवेशन करता है उसकी पहचान। क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो क्लासरूम की दीवारें तोड़कर सोचना चाहता है। रेयान वही है। आलोक, एक गरीब परिवार से आया लड़का जिसके लिए पढ़ाई एक मिशन है। माँ बाप की उम्मीदों का बोझ और भाई की बीमारी का डर उसे हर पल मेहनत करने पर मजबूर करता है। लेकिन इसी दबाव में कहीं उसकी मुस्कान खो जाती है, और यह है हरी। न ज्यादा स्मार्ट, न ज्यादा बोलने वाला, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस करने वाला। उसकी नजर से हम ये पूरी कहानी देखेंगे, सीधी, सच्ची और थोड़ी सी रोमांटिक भी। तीनों दोस्तों की हॉस्टल लाइफ शुरू होती है, जहां फ्रेंडशिप, फ्रीडम और फालतूपन सब एक ही कमरे में समा जाते हैं। ये चार दीवारें सिर्फ सोने की जगह नहीं, बल्कि आने वाले समय में बनाई जाने वाली यादों की फैक्ट्री है। तीनों दोस्तों को पहली क्लास में ही अपने सोचे हुए सपनों को झटका लगता है। लेक्चर ऐसे कि समझो कोई स्पेस मिशन की ट्रेनिंग चल रही हो, और प्रोफेसर जैसे सवाल पूछना गुनाह हो। यहां सोचने से ज्यादा याद रखने की कीमत है। सिस्टम कहता है क्रिएटिविटी बाद में, फॉर्मूला पहले। सवाल उठाने से बेहतर है चुप रहना। रेयान को ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं। वो कहता है, हम इंजीनियर बनने आए हैं, मशीन नहीं। सोचेंगे तो इनोवेशन कर पाएंगे, नहीं तो बस नंबर आएंगे, लेकिन कुछ चेंज नहीं ला पाएंगे। पहला एग्जाम आया और सारे कॉन्फिडेंस का एक्सरे हो गया। तीनों को समझ आ गया, आईआईटी में टिकना है तो सिर्फ होशियार होना काफी नहीं, रट्टा मारना आना चाहिए। एग्जाम का रिजल्ट, सीजीपीए 5 पॉइंट समथिंग। इतना कि प्रोफेसर तिरछी नजर से देखने लगे, और मम्मी पापा ने बात करना कम कर दिया। ये सिर्फ नंबर नहीं, अब ये तीनों दोस्तों की अपनी पहचान बन गई थी। मार्क्स कम हुए तो टेंशन बढ़ी। आलोक को रेयान की एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, और रेयान को आलोक की सीरियसनेस से। एक दिन कॉरिडोर आउटसाइड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफिस, नेहा बेंच पे बैठ के कुछ रीड कर रही थी। तभी हरी वह से निकल रहा था और दोनों की आंखें मिली। कभी कभी प्यार क्लास में नहीं, कॉरिडोर के एक छोटे से मोड़ पर मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हरी को मिली नेहा। लेकिन नेहा प्रोफेसर की बेटी है और हरी उसका सबसे अनचाहा स्टूडेंट। पूरी रात हॉस्टल में मस्ती करने के बाद रेयान, हरी और आलोक दूसरे दिन प्रोफेसर चेरियन का क्लास अटेंड करने गए। प्रोफेसर ने अपना क्लास शुरू किया और बहुत ही गंभीरता से बोले, जो टॉप नहीं करता वो फेल है। मेरे लिए सिर्फ हायर नंबर वाले ही सम्मान के हकदार है और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। प्रोफेसर की बात सुन के आलोक काफी डिप्रेस हो गया। आलोक ने फैसला लिया, वह अकेले ही पढ़ेगा, अकेले ही लड़ेगा। पर अकेलापन आईआईटी में सबसे भारी होता है। आईआईटी जैसे कठिन सफर बिना दोस्तों के करना आसान नहीं है। आलोक ने हाइपर डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने का प्रयास किया। कभी कभी उम्मीद का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इंसान टूट जाता है। आलोक को बचा तो लिया गया, लेकिन एक सवाल सबके मन में पैदा हो गया, इज इट इवन वर्थ? कुछ दिनों बाद तीन दोस्त जिनके बीच दूरियां आ चुकी थी, आज एक छत पर एक चुप्पी में फिर से साथ थे। न कोई माफी, न कोई सवाल,
बस हवा चल रही थी और एक पुरानी दोस्ती की रोशनी। नेहा और हरी अब अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर अगर हरी ने आने वाले फाइनल एग्जाम में टॉप नहीं किया तो नेहा के पापा रिश्ते के लिए कभी हां नहीं कहेंगे। मेरी बेटी का जीवन साथी एक विनर होना चाहिए, एक महत्वाकांक्षी लड़का जो कॉर्पोरेट में ऊंची से ऊंची जगह पे पहुंच सके। हरी रयान से कहता है, रयान, फाइनल एग्जाम में मेरा टॉप करना पॉसिबल ही नहीं है भाई। मेरा और नेहा का कोई फ्यूचर नहीं है। एक तरफ हरी रो रहा है और रयान ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। और फिर रयान बोला, अरे तू चिंता मत कर मेरे भाई, तेरी शादी नेहा के साथ करवा के रहेंगे हम। मेरे पास एक आइडिया है तुझे टॉप करवाने का। प्लान बना, फाइनल एग्जाम पेपर चुराने का। डर था पकड़े जाने का, पर उससे ज्यादा डर था लाइफ में हर जगह फेल होने का। ये डेस्परेशन थी या स्टुपिडिटी, शायद दोनों। लेकिन हर बार सिस्टम को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता, और इस बार सिस्टम जाग रहा था। एक फ्लैशलाइट, एक पेपर और रयान का चेहरा जिन पर डर साफ दिख रहा था। रयान पक्का गया, और पहली बार वह भी चुप था। पूरी आईआईटी की नजरों में अब वो तीनों सिर्फ चोर थे। सबसे बड़ा झटका था नेहा की खामोशी। आज मुझे आप सबको ये बताने में बहुत दुख है कि रयान, हरी, आलोक और नेहा अब इस संस्थान का हिस्सा नहीं रहेंगे। इनको आईआईटी से निकाल दिया गया है। दोस्ती, प्यार और 4 साल की मेहनत, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। सिर्फ एक ऐलान ने सब छीन लिया। हरी ने सच बोलने का फैसला किया, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि नेहा और रयान के लिए भी। और पहली बार प्रोफेसर चेरियन ने सुना एक स्टूडेंट की इंसानियत। हम सभी इंसान हैं और इंसानों से गलती होती है, लेकिन जब कोई सच्चाई से अपनी गलती माने तो माफ करना भी जरूरी होता है। रयान ने समझा, रिबेल बनना कूल है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अब खुद से भी लड़ रहा था। 4 साल, अनगिनत गलतियां और एक आखिरी मोड़ के बाद आ गया ग्रेजुएशन डे। कागज पर शायद वो टॉपर्स नहीं थे, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में वो पास हो गए थे। दोस्ती, समझदारी और खुद से किए वादे लेकर। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक कॉलेज स्टोरी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। 5 पॉइंट समवन ने बताया, आईआईटी जाना सब कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरी है कि वहां जीते कैसे हो। सिस्टम तुमसे रट के स्कोर करने वाला टॉपर्स चाहता है, पर अगर तुम सिर सीजीपीएपी के पीछे भागोगे तो अपनी रियल जीनियस खो दोगे। पैशन मैटर करता है, मार्क्स नहीं। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी गलती में भी साथ छोड़ते नहीं, पर गलत रास्ता दिखाने वाले भी दोस्त ही बनते हैं। सोच समझकर चुनो, हर रिश्ता एक परीक्षा होती है। मम्मी पापा सपना देखते हैं, पर कभी कभी वो सपना तुम्हारा होता ही नहीं। खुद की सच्चाई ढूंढो। हर यस पापा के पीछे एक नो छुपा होता है, जो बोलना जरूरी है। अपने अंदर की आवाज को खोजने की कोशिश करो। प्यार आईआईटी के सिलेबस में नहीं मिलता, पर मिल जाए तो उसका रिजल्ट लाइफ टाइम रहता है। जब दुनिया मना करे, या तो छुप के जियो या सच में लल के दिखाओ।
गलती सबसे होती है, पर अगर तुम सीख जाओ तो वही गलती तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। तुम्हारा स्कोर नहीं, तुम्हारी जर्नी मैटर करती है। 5 पॉइंट समवन हमें एक लाइन में सिखाता है, लाइफ का सिलेबस मार्क्स से नहीं, मिस्टेक्स से लिखा जाता है, और तुम्हारा असली ग्रेड वो होता है जो तुम खुद को देते हो।